हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता। वेलकम टू श्वेता। आज हम बात करेंगे कि क्या दांतों की सफाई करानी चाहिए और दांतों की सफाई अगर हम करवाते हैं तो नुकसान होते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है ये है कि क्या मैं अगर दांत साफ करा लूं तो मेरे दांत हिलने लगेंगे, दांतों के बीच में गैप हो जाएगी क्या, दांतों में ठंडा गर्म लगने लगेगा क्या, दांत मेरे कमजोर हो जाएंगे क्या। जी हाँ, अगर आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज पूरी सच्चाई आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है कि हम रोज खाना खा रहे हैं। खाना किसकी वजह से खा रहे हैं? वो हमारे दांत। जब आपने खाना खाया, ब्रशिंग भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, डेंटिस्ट के पास भी डर की वजह से नहीं जा रहे हैं, तो दिन ब दिन वो अनाज आपके दांतों के बीच में फंसता चला जाता है। दूसरी चीज, पहले वो एक स्टिकी लेयर जैसा, प्लाग जैसा चिपकता है और धीरे धीरे वही खाना, वही फूड पार्टिकल्स बहुत कैल्सिफाइड हो जाते हैं, मिनरलाइज हो जाते हैं और इस तरह के पत्थर जैसे, जिसे कैलकुलस कहते हैं, इसका फॉर्म ले लेते हैं। अब जब आप डेंटिस्ट के पास साफ करवाने जाते हैं तो सिंपल सी बात है, वो जब दांत सफाई करेगा तो वो उसको हटाएगा, और जब डेंटिस्ट उन कैलकुलस को हटाते हैं तो वहां गैप हो जाती है, बिकॉज वो जो जगह थी वो इस पत्थर जैसे कैलकुलस ने ले रखी थी। तो जैसे ही वो साफ करते हैं, आपको लगता है नहीं मेरे दांतों के बीच में गैप नहीं थी, ये तो गैप कर दी। तो वो गैप नहीं होती है, वो जो दांत के ऊपर कचरा है उसकी वजह से गैप बनी है। डेंटिस्ट तो सिर्फ उसे हटाते हैं। तो आप बोलेंगे कि फिर हम हटाएं क्यों? पहले गैप छुप ही रही थी ना, क्यों हटाएं? देखिए, अगर आपने नहीं हटाया तो वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी, इन्फेक्शन वहां बढ़ेगा, मसूड़े से खून आने लगेगा, मुंह से बदबू आने लगेगी, अन्य प्रकार की आपको दिक्कतें होने लगेगी। तो कम से कम उस चीज को वहीं रोक सकें, इसके लिए आप वो साफ करवाएं। तो जब सफाई की जाती है तो उस तरह की परत को हम हटा देते हैं, और उससे क्या फायदा होता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ वहां होती है, जो इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता है, वो वहां स्टॉप हो जाता है और मसूड़े वापस से टाइट होने लगते हैं, ग्रो करते हैं और हेल्दी होने लगते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था वो सीवियरिटी की तरफ जा सकता है, उससे आप दांत सफाई से बचा सकते हैं और एक और चांस दे सकते हैं अपने मसूड़ों को स्वस्थ होने के लिए, अपने दांतों को हेल्दी होने के लिए। सेकेंड, दांत सफाई जब करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि दांत हिलने लगे हैं। इसका कारण भी यही है, क्योंकि वो जो कैलकुलस है वो दांतों को पकड़ के रखता है, हम उसे हटाते हैं तो आपको लगता है हमारा दांत हिलने लगा है। दांत हिलने नहीं लगा है, आपका दांत खराब हो रहा था इस कैलकुलस की वजह से जो हमने साफ किया, क्योंकि वही उसको पकड़े हुए था। तो घबराना नहीं है। दांत साफ करने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक खराब नहीं हुआ है तो वो वापस से स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लेता है, और आपका दांत अगर ज्यादा हिलता है तो थोड़ा कम हिलने लगता है, और कम हिलता है तो बिल्कुल ठीक होने लगता है। अगर बहुत ही ज्यादा हिल रहा है, इस तरह से आप हाथ लगा रहे हैं, उंगली से ऐसे ऐसे जा रहा है, तो डेफिनेटली निकलेगा। एक और प्रश्न उठता है, हमने दांत क्लीन कराया, दांत में झंझनाहट बहुत बढ़ गई। पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जब स्केलिंग करते हैं तो इस तरह की अल्ट्रासोनिक स्केलर से करते हैं। तो ये जो स्केलर टिप है ना, इस तरह से ये यूज करके हम दांतों के ऊपर चलाते हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, पानी निकलता है और इस तरह से वो पूरा साफ हो जाता है। आपके डेंटिस्ट अगर ये मेक श्योर करते हैं कि उनका जो ये अल्ट्रासोनिक स्केलर है अच्छी कंपनी का है, तो ये झंझनाहट की दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिकॉज आप ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इनेमल लेयर का थोड़ा चिप ऑफ होना सुनने में आता है, लेकिन यकीन मानिए ये भी थोड़े दिन के अंदर नॉर्मल हो जाता है, आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। बिकॉज इतने सारे डिपॉजिट्स आप लेके आते हैं, हम क्लीन करते हैं, और स्पेशली अभी जो विंटर के सीजन्स में आप देखेंगे कि ये जो दिक्कतें हैं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो टोबैको, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा खाते हैं, उन पेशेंट्स में तो हम जब क्लीन करते हैं, क्योंकि उनकी स्टेनिंग ज्यादा होती है दांतों पे, तो उनमें ये ज्यादा झंझनाहट की दिक्कतें होती हैं। तो घबराना नहीं है, हम आपको साथ में ऐसे कुछ टूथपेस्ट, सेंसिटिव टूथपेस्ट बता देते हैं, जेल्स बता देते हैं, माउथ वॉश बताते हैं, जो आप यूज करेंगे नॉर्मल आप फील करने लगेंगे सिर्फ 1-2 हफ्ते में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं उनके आंसर्स यही हैं। तो दांतों की सफाई तो आप जरूर कराइएगा। इनफैक्ट हर 6 महीने में आपको दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, और जहां जरूरत लगे तो डेफिनेटली साल में एटलीस्ट एक बार या 6 महीने में आपको साल में जरूर दांत की क्लीनिंग करानी चाहिए। इससे आप दांतों की कैविटी से भी बचेंगे, दांतों के बीच में जो इतना फूड डिपॉजिट होता है उससे भी बचेंगे,
पाइलिया जो होता है उससे बचेंगे, क्योंकि मसूड़े जो होते हैं ना वो ही आपके दांतों को पकड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ढंग से ब्रश करना, डॉक्टर के पास जाकर के सफाई करवाना दांतों की, ये बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। आपका जो भोजन है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी हो, ये भी आप देखें, बिकॉज विटामिन सी जो होता है वो आपके मसूड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अच्छे से खाएं पिएं, और धूम्रपान, पान मसाला, गुटखा, इस तरह के जो आप नशा करते थे उसे जल्द से जल्द कम करके छोड़ दीजिए। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। और फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, जहां जरूरत हो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।